आज मैं ये बताने जा रहा हूँ कि मैं कैसे हर महीने डीफाई पैसिव आय से $200 से अधिक कमाता हूँ क्रिप्टो क्यूरेंसी संपत्तियों का उपयोग करके। यह मेरा पोर्टफोलियो है जिसमें ऐसे संपत्तियां हैं जिन पर मैं दीर्घकालिक रूप से विश्वास करता हूँ। यह आपके लिए उपयुक्त नहीं हो सकता, लेकिन यह जरूर मेरे लिए उपयुक्त है। और यह कहते हुए बिना इन परियोजनाओं पर उचित जांच किए मेरे पोर्टफोलियो की नकल न करें। इसे एक सुझाव वीडियो के रूप में उपयोग करें ताकि आपको यह दिखा सकें कि मैं किस में निवेशित हूं, ताकि आप नए निवेश के अवसरों के बारे में जान सकें। इसलिए मैं आपका और समय बर्बाद नहीं करने वाला हूं। चलिए सीधे इसमें कूदते हैं। पहली बात जो मैं उल्लेख करना चाहता हूं वह यह है कि मैंने प्रारंभ में $19,332 जमा किए थे, जो अब $22,560 के बराबर है। और जैसा कि शीर्षक में कहा गया है, यह अनुमानित रूप से मुझे हर महीने $1,226 से अधिक कमाने वाला है। अब ध्यान रखें कि यह मासिक आय एक अनुमान है और यह हर महीने बिल्कुल सही नहीं होगी। यह अधिक भी हो सकती है और कम भी। तो पहला प्रोजेक्ट जिसमें मैं निवेशित हूं वह है फ्रैक्स फाइनेंस। और अगर आप नहीं जानते कि फ्रैक्स किस लिए जाना जाता है, तो उनके पास एक अर्ध एल्गोरिदमिक पेग्ड स्थिर मुद्रा है। मूल रूप से स्थिर मुद्रा संपत्तियों द्वारा समर्थित है, लेकिन यह डॉलर के लिए भी एल्गोरिदमिक रूप से पेग्ड है। व्यक्तिगत रूप से मैं एल्गोरिदमिक रूप से पेग्ड स्थिर मुद्राओं से दूर रहना पसंद करता हूं, क्योंकि टेरा और यूएसटी स्थिति के साथ जो हुआ। अब फ्रैक्स फाइनेंस में फ्रैक्स इथीरियम कहा जाता है, जहां आप अपने इथीरियम को स्टेक कर सकते हैं और वे इसे वैलिडेटर्स में स्टेक करेंगे। और वे यह करने में सक्षम हैं क्योंकि इथीरियम नेटवर्क ने पिछले साल के अंत में प्रूफ ऑफ स्टेक में परिवर्तन किया। अब वर्तमान में इसका अनुमानित वार्षिक उपज 6.7% ही है। अब ध्यान रखें, ये एथीरियम टोकन है जो मैं अपने वॉलेट में रख रहा हूं। यही कारण है कि मैंने इन पूलों में जमा किया। मैंने प्रारंभ में 5,185 जमा की और वर्तमान में यह 6,145 के बराबर है। लेकिन मैं बस यह कहना पसंद करता हूं कि मैंने एथेरियम के लिए जमा किया, क्योंकि मैं इन एथेरियम टोकनों को दीर्घकालिक के लिए रख रहा हूं। इसलिए मेरी वर्तमान मूल्य मेरे जमा राशि से नीचे जा सकती है। मुझे इस बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं है, क्योंकि मैं इन एथेरियम टोकनों को किसी भी स्थिति में रख रहा हूं। मैं इन्हें स्टेक करके काम में लगा सकता हूं। लेकिन जैसा कि कहा गया, यह 6.7% वार्षिक उपज है, जो मुझे हर महीने $40 उत्पन्न करती है। अगला, मैं लाइडो के लिए भी यही कर रहा हूं, जो डिजिटल संपत्तियों के लिए तरल स्टेकिंग है। जो वे कर रहे हैं उसके साथ फ्रैक्स फाइनेंस का बहुत समान सिद्धांत है। वे मूल रूप से आपके एथीरियम को वैलिडेटर्स में स्टेक कर रहे हैं। लाइडो अब तक का सबसे बड़ा तरल स्टेकिंग प्लेटफॉर्म है। उनके पास वर्तमान में वैलिडेटर में स्टेक किए गए एथीरियम में 7.7 बिलियन से अधिक है। मैंने प्रारंभ में 3 एथीरियम जमा किए, जो $3,190 के बराबर थे, लेकिन अब ये $4,700 से अधिक के बराबर है। और मैं लाइडो स्टेक किए गए एथीरियम से हर महीने लगभग $20 कमा रहा हूं। अब मैं फ्रैक्स एथीरियम और लाइडो स्टेक किए गए एथीरियम के बारे में कुछ उल्लेख करना चाहता हूं। ये आंकड़े बहुत कम हैं, बस इस तथ्य के कारण कि मैं अपने एथीरियम को काम में लगा रहा हूं, बजाय इसके कि इसे अपने वॉलेट में बैठने दूं। मेरा लक्ष्य यहाँ हर महीने अतिरिक्त $30 या $20 कमाना नहीं है। मेरा लक्ष्य यहाँ अधिक एथीरियम टोकन कमाना है, जो दीर्घकाल में मूल्य में वृद्धि करेंगे। तो यह कहते हुए मैं उन दोनों का दावा नहीं कर रहा हूं। मैं बस इसे स्वचालित रूप से फिर से स्टेक होने दे रहा हूं। निश्चित रूप से यह इसलिए है क्योंकि वे दीर्घकालिक परियोजनाएं हैं। अगली परियोजना में शामिल हूं, लायरा फाइनेंस। वास्तव में इसका उच्चारण कैसे करना है नहीं पता, हालांकि वे आपको क्रिप्टो विकल्पों का व्यापार करने देते हैं। और यह एक ऐसा सिद्धांत है जो हर जगह उभरा है, जिसमें जीएमएक्स प्रोटोकॉल और गेन्स नेटवर्क भी शामिल हैं। तो ये उसी के लिए एक बहुत ही समान सिद्धांत है, लेकिन मूल रूप से मैं तरलता प्रदान कर रहा हूं। तो चलिए देखते हैं कि मैं किसके लिए तरलता प्रदान कर रहा हूं। और अगर आपने अनुमान लगाया कि मैं एथेरियम के लिए तरलता प्रदान कर रहा हूं, तो आप पूरी तरह से सही हैं। लेकिन यह एक वास्तविक पैसिव आय निवेश है, बस इस तथ्य के कारण कि वे इस उपज को कम अलग रणनीति का उपयोग करके कमाते हैं। लेकिन इसका मतलब यह भी है कि उपज बहुत अधिक है। अगर आप चाहते हैं कि मैं लायरा पर एक समर्पित वीडियो बनाऊं, तो कृपया नीचे टिप्पणी करें। लेकिन यह लगभग 21-22% वार्षिक कमा रहा है और मैंने प्रारंभ में $1,210 का निवेश किया था, जो वर्तमान में $1,230 के बराबर है। मैं यहां लगभग $22 की मासिक आय बना रहा हूं, जो बिल्कुल भी बुरी नहीं है। अब इससे पहले कि मैं उन अन्य परियोजनाओं के बारे में बात करूं जिनमें मैं निवेशित हूं, मुझे सभी को मेरे मुफ्त डिस्कॉर्ड में शामिल होने की आवश्यकता है, जहां मैं अपनी सभी डीफाई पैसिव आय रणनीतियों को पोस्ट कर रहा हूं जब मैं उनमें प्रवेश करता हूं। साथ ही मैं अपनी सभी क्रिप्टो ट्रेड्स को भी पोस्ट कर रहा हूं, जो मुझे ऐसे अद्भुत रिटर्न बनाने की अनुमति देती है। हमेशा की तरह यह 100% मुफ्त है और लिंक नीचे विवरण में है। लेकिन अगली परियोजना मुझे पैसिव आय देती है, वह ब्रह्मा है। और आपने अनुमान लगाया कि मैं पैसिव आय उत्पन्न करने के लिए एथेरियम उपयोग करता हूं, तो आप 100% सही हैं। ब्रह्मा में कुछ ऐसा है जिसे ईथमैक्स
मैक्सी कहा जाता है। मूल रूप से आप इसे तैनात करते हैं। यदि आप इस वॉल्ट में एथीरियम जमा करते हैं तो वे उस एथीरियम को कर्व एथीरियम में तैनात करेंगे ताकि कॉन्वेक्स पर एथीरियम पूल को स्टेक किया जा सके, जो उन्हें लगभग 7 से 8% वार्षिक उपज अर्जित करने की अनुमति देता है। फिर वे उस पूल से अर्जित पुरस्कारों को लेते हैं और वास्तव में उन पुरस्कारों के साथ लिरा फाइनेंस पर ट्रेड करते हैं, जिसके बारे में हमने वीडियो में पहले बात की थी। इसलिए वे आपकी वास्तविक पूंजी जमा के साथ ट्रेड नहीं कर रहे हैं, वे केवल आपके पूंजी जमा से अर्जित पुरस्कारों के साथ ट्रेड कर रहे हैं। इसीलिए यहां केवल जोखिम में पुरस्कार हैं जो आप अर्जित करते हैं। लेकिन मैंने प्रारंभ में 0.5 एथीरियम जमा किया और अब वह $799 का है और 9.8% वार्षिक पर यह लगभग 6.47 मासिक है। मेरा ब्रह्मा के साथ यह कहना है कि मेरे एथीरियम टोकन स्वतः चक्रवृद्धि हों ताकि मैं अपने एथीरियम स्थिति को बढ़ा सकूं। यह लाभदायक होगा। मुझे प्रति माह अतिरिक्त $6 की चिंता नहीं है। अगली परियोजना जिसका मैं निष्क्रिय आय अर्जित करने के लिए उपयोग कर रहा हूं वह GMX है। और अगर आप लोग नहीं जानते कि GMX क्या है तो यह लगभग सबसे बड़ा विकेंद्रीकृत स्थायी विनिमय है जो आपको लीवरेज ट्रेड करने की अनुमति देता है। अपने वॉलेट से सीधे स्वनिगरानी का उपयोग करते हुए केंद्रीय विनिमय पर जाकर और वहां अपने फंड जमा करने के बजाय। अब इसके लिए उपज वास्तव में पहले की तुलना में बहुत अधिक है FTX स्थिति के बाद। इसलिए यह मेरे पक्ष में काम किया क्योंकि बहुत से लोग केंद्रीय विनिमयों से विकेंद्रीकृत विनिमयों जैसे GMX पर चले गए, लेकिन मूल रूप से उनके पास एक तरलता टोकन है जिसे GLP कहा जाता है। और GLP विभिन्न संपत्तियों द्वारा समर्थित है जिसमें एथीरियम, बिटकॉइन, चैनलिंक, यूनिस्वैप, USDC, USDT, DAI और फ्रैक्स शामिल हैं। बुनियादी रूप से इसका मतलब है कि GLP सभी ब्लू चिप संपत्तियों द्वारा समर्थित है। जब वे संपत्तियां मूल्य में बढ़ती हैं तो GLP भी बढ़ता है और जब वे संपत्तियां मूल्य में गिरती हैं तो GLP भी गिरता है, लेकिन यह 35.5% की वार्षिक उपज प्रदान कर रहा है। मैंने इस वॉल्ट में $940 जमा किए हैं जो वर्तमान में $1036 के बराबर है, जिससे मुझे लगभग $30 प्रति माह मिल रहे हैं। एक बार फिर यह एक दीर्घकालिक खेल है और मैं बाजार के थोड़े ठंडा होने पर GMX में अधिक पैसे जमा करने की योजना बना रहा हूं। अगला, मैं वास्तव में लुक्स रेयर मार्केटप्लेस पर लुक्स टोकन को स्टेक कर रहा हूं, जो एक NFT मार्केटप्लेस है जो अपने राजस्व को लुक्स टोकन के धारकों के साथ साझा करता है जो वास्तव में उन्हें स्टेक करते हैं। इसलिए मुझे वार्षिक 20.6% मिल रहा है और मैंने प्रारंभ में $500 जमा किए थे, लेकिन लुक्स टोकन का मूल्य बढ़कर वर्तमान में $676 हो गया है, जिससे मुझे प्रति माह $11 मिल रहे हैं। अगला है ओवरनाइट फाइनेंस, जिसमें एक रीबेसिंग स्थिर मुद्रा है। मूल रूप से आप उनके स्थिर मुद्रा को USDC के साथ मिंट करते हैं। वे आपके द्वारा दिए गए USDC को लेते हैं और इसके साथ उपज खेती करते हैं और फिर निश्चित रूप से आप किसी भी समय एक USD प्लस के लिए एक USDC को भुना सकते हैं क्योंकि यह 100% संपार्श्विकित है, लेकिन यह लगभग 13.6% कर रहा है वार्षिक। और यदि आप लोग चाहते हैं कि मैं ओवरनाइट पर एक समर्पित वीडियो बनाऊं तो कृपया नीचे टिप्पणी करें। मैंने यहां लगभग $3185 जमा किए थे। मेरी वर्तमान मूल्य $3224 है। ध्यान रखें कि संपत्ति USD प्लस का मूल्य नहीं बढ़ा या घटा है, यह केवल मेरे पुरस्कार हैं जो स्वचालित रूप से चक्रवृद्धि हो रहे हैं। इसलिए मैं इस रणनीति से प्रति माह लगभग $36 कमा रहा हूं और हमारे पास हमारी अंतिम निम्न आय स्थिति है। इससे पहले कि हम उन पर जाएं जो मुझे हर महीने सैकड़ों डॉलर कमा रहे हैं, यह है SushiSwap USD प्लस से USDC तरलता पूल। यह 16.16% की वार्षिक उपज प्रदान कर रहा है। ध्यान रखें, SushiSwap एक विकेंद्रीकृत विनिमय है और वे मुझे पुरस्कार टोकन में भुगतान कर रहे हैं जिसे मैं बस USDC के लिए बेच रहा हूं। मैंने प्रारंभ में $142 जमा किए थे और अब ये $142 के बराबर है। और निश्चित रूप से मेरे पास कुछ डॉलर के पुरस्कार हैं जो मैंने प्राप्त किए हैं क्योंकि मैंने केवल लगभग एक सप्ताह के लिए जमा किया है। इससे पहले कि हम उन रणनीतियों पर जाएं जो मुझे हर महीने सैकड़ों डॉलर कमा रही हैं, मैंने इन सभी विभिन्न चीजों को कैसे पाया। DeFi निष्क्रिय आय रणनीतियां, जिन्हें आप इस मुफ्त DeFi रिपोर्ट का उपयोग करके पा सकते हैं, जो नीचे विवरण में लिंक की जाएगी। यह रिपोर्ट आपको उस रणनीति को दिखाएगी जिसका मैं उपयोग करता हूं ताकि बेहतर DeFi प्रोजेक्ट्स को खोज सकूं जो मुझे अधिक लाभ देते हैं। मुझे लगता है कि यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि मैंने इन सभी प्रोजेक्ट्स को पाया, तो सुनिश्चित करें कि आप नीचे विवरण में मुफ्त में डाउनलोड करें। तो अगली परियोजना जिसका मैं निष्क्रिय आय के लिए उपयोग कर रहा हूं वह यूनिस्वैप है, जो एथीरियम नेटवर्क, पॉलीगॉन नेटवर्क, ऑप्टिमिज्म नेटवर्क और आर्बिट्रम नेटवर्क पर सबसे बड़ा विकेंद्रीकृत विनिमय है। और मुझे लगता है कि यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि जिन सभी तरलता पूलों में मैं हूं वे ऐसे संपत्तियां हैं जिन पर मैं दीर्घकालिक के लिए सकारात्मक हूं, जो एथीरियम के साथ जोड़ी गई हैं और ये भी संकेंद्रित तरलता पूल है, जिसका अर्थ है कि मेरी तरलता संकेंद्रित है एक निश्चित मूल्य सीमा के भीतर। यदि मूल्य उस सीमा से ऊपर या नीचे जाता है तो मैं कोई पैसा नहीं कमा रहा हूं, लेकिन अपनी यूनिस्वैप रणनीति का उपयोग करते हुए मेरी तरलता 95% समय सीमा में है। तो यहां SHIB से एथीरियम पूल पर यह मुझे लगभग 725% वार्षिक लाभ दे रहा है। अब यह अपेक्षित है कि जब लघु बैल बाजार खत्म हो जाएगा तो यह वास्तव में धीमा हो जाएगा, लेकिन मैंने प्रारंभ में 800 जमा किए थे।
ये वर्तमान में $800 के बराबर है और ये मुझे हर महीने 675 से अधिक कमा रहा है। और मेरी वार्षिक उपज और मासिक आय एक बड़ा अनुमान है क्योंकि यह 100% वास्तविक उपज है, जिसका अर्थ है कि यह वास्तव में इस तरलता पूल में लोग कितनी बार और कितनी मात्रा में व्यापार कर रहे हैं पर निर्भर करता है। यूनिस्वैप पर एक और तरलता पुल जिसमें मैं हूं वह यूनिस्वैप से एथीरियम टोकन है, जो लगभग 140% वार्षिक लाभ प्रदान करता है। मैं इससे हर महीने लगभग 113 कमा रहा हूं और मैंने प्रारंभ में 700 बाई बेदाइजर जमा किए थे। अब यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि मेरी पूंजी का वर्तमान मूल्य $968 है, क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों में इन सभी संपत्तियों में वृद्धि हुई है। मैं वास्तव में अपने कुछ लुक्स टोकनों को एथेरियम के साथ जोड़ा और यूनिस्वैप पर अपनी तरलता को केंद्रित किया, जिससे मुझे 233% वार्षिक लाभ मिल रहा है। मैंने प्रारंभ में 637 जमा किए थे, जो वर्तमान में $800 के बराबर है, और मैं इससे लगभग $190 प्रति माह कमा रहा हूं। अंत में हमारे पास क्वांट नेटवर्क से एथेरियम है, जो मुझे लगभग 126% वार्षिक लाभ दे रहा है, लगभग $80 हर महीने। अब मैंने इस पूल में प्रारंभ में 493 जमा किए थे और यह वर्तमान में 616 के बराबर है। यूनिस्वैप रणनीतियों का सबसे अच्छा हिस्सा यह है कि मैं वास्तव में अपनी रिटर्न को तरलता पूलों में पुनर्निवेश कर रहा हूं, जिसका मतलब है कि जब वास्तविक बुल मार्केट वापस आएगा तो वास्तविक संपत्तियों का मूल्य बढ़ने वाला है। और मेरा मतलब यह है कि जब मुझे SHIB और एथेरियम में शुल्क मिलते हैं तो मैं उन्हें वापस SHIB और एथेरियम तरलता पूल में जमा कर दूंगा। तो जब SHIB और एथेरियम दोनों अगले बुल मार्केट में कीमत में बढ़ते हैं तो मैं बहुत सारा पैसा कमाने वाला हूं, क्योंकि मेरी वास्तविक स्थिति का मूल्य अब बहुत बढ़ने वाला है। ये सब कहने के बाद मैंने प्रारंभ में 19,350 टैलेंट जमा किया। इन सभी विभिन्न रणनीतियों में, जो वर्तमान में $22,560 से अधिक की कीमत रखती हैं, और यह मुझे हर महीने 1,6,000 से अधिक कमा रही है। तो यह कहते हुए मैं हर महीने अपने निवेश पर लगभग 6.4% रिटर्न कमा रहा हूं, जो बिल्कुल भी बुरा नहीं है। जैसा कि कहा गया है, इन पूलों में सही समय पर जमा करना महत्वपूर्ण है, और यह मेरी पैसिव इनकम पोर्टफोलियो है जो मेरे लिए काम कर रही है, और यह आपके लिए काम नहीं कर सकती। और निश्चित रूप से बस मेरी पोर्टफोलियो की नकल मत करो। हमेशा इन परियोजनाओं में निवेश करने से पहले अपनी खुद की उचित परिश्रम करें। एक बार फिर, यह सिर्फ वही है जो मेरे लिए काम करता है। यह आपके लिए निवेश करने का सुझाव या सिफारिश नहीं है, बस ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर आपको वास्तव में ध्यान देना चाहिए। आपको आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलेंगे। शांति।